Hello friends, welcome back to my YouTube channel Neha Tiwari Study Motivation. Myself Neha Tiwari, and today I will discuss about the part 5th of the neural control and coordination, and in this lectures I will detail explain all of you what is the difference between reflex arc and reflex action. Okay student, तो इस क्लास में हम लोग स्पेशली इस पॉइंट को अच्छे से फोकस करेंगे कि रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन में डिफरेंट क्या होता है. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा अपना बैक पोर्शन क्विक रिवाइज करेंगे. तो रिवाइज करते हैं. जैसे कि आपको बताया गया था स्टूडेंट कि जो रिफ्लेक्स आर्क होता है, रिफ्लेक्स आर्क प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं मेनली 3 स्पेशल टाइप्स के न्यूरॉन्स. कौन कौन से वो न्यूरॉन्स होते हैं स्टूडेंट? जैसे कि आप लोगों को बताया गया है, सबसे पहला जो न्यूरॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन. एंड सेकेंड जो न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट रिले न्यूरॉन. एंड थर्ड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन. ओके स्टूडेंट, मोटर न्यूरॉन. तो यहाँ पे अब आप लोग स्टूडेंट इस पॉइंट को फोकस करेंगे. आपको अच्छे से बताया गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन. As you know, sensory neuron always help in the brings information to brain and to CNS part of the spinal cord. And relay neurons always present in the gray matter of the CNS part of the spinal cord, and that is always help in the connection between the sensory neuron and motor neurons. And motor neurons always help in the providing of the sense information to sensory neurons. Okay student, तो आपने ये सारे फंक्शंस को देखा था. आपको हमने ये बताया स्टूडेंट कि जो रिले न्यूरॉन्स होता है ये प्रेजेंट होता है हमेशा किसमें? ग्रे मैटर पार्ट में. तो ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर पार्ट क्या होता है हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करते हैं. आपको बताया गया कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये क्या है आपका? स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? एक रॉड की बनी हुई, बोन्स की बनी हुई रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड. और ये रिंग की, बोन्स की ही बनी हुई रिंग से क्या होती है? प्रोटेक्टेड होती है. बोन्स की बनी हुई रिंग लाइक स्ट्रक्चर से प्रोटेक्टेड होती है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? वर्टिब्री बोलते हो ना, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हो स्टूडेंट. तो ये क्या है? बेसिकली आपका स्पाइनल कॉर्ड है. ये क्या है स्टूडेंट? स्पाइनल कॉर्ड है. स्पाइनल कॉर्ड आपका प्रोटेक्टेड किससे है? ये सारी पार्ट क्या है? ये वर्टिब्रल कॉलम है स्टूडेंट, वर्टिब्रल कॉलम. आई होप आई डू अंडरस्टैंड ऑफ दिस पॉइंट. तो स्पाइनल कॉर्ड आपको बताया गया स्टूडेंट कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये नर्वस सिस्टम का सीएनएस पार्ट का है. सीएनएस पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है क्या? स्पाइनल कॉर्ड और ह्यूमन ब्रेन. स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो क्या होता है? आपका बोन्स की बनी हुई ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन होती है. बोन्स की बनी हुई लॉन्ग ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन से होती है, जो कि बोन्स की ही बनी हुई रिंग लाइक स्ट्रक्चर से प्रोटेक्टेड होती है. उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम. एंड जो बोन्स की आपकी ट्यूब है, जो बोन्स की बनी हुई आपका स्पाइनल कॉर्ड है, प्रोटेक्टेड होता है किसी वर्टिब्रल कॉलम से. तो इस बोन्स को अगर स्टूडेंट, दैट मीन्स वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम लोग कट करें, ओके, तो कट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड का आपका अंदर का स्ट्रक्चर क्या है. जैसे कि ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इसको हम लोग अगर कट कर देंगे तो स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन करने के बाद हम लोग अच्छे से देख पाएंगे कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है. तो हम लोग को उसको इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है ना. क्यों? क्योंकि वो आपका किससे बना हुआ है? न्यूरल सेल से बना हुआ है, न्यूरल टिश्यू का बना हुआ है, दैट मीन्स न्यूरॉन्स का बना हुआ है. तो हम लोग देखेंगे कि न्यूरॉन्स के अरेंजमेंट क्या है इनसाइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. आपका जो अरेंजमेंट ऑफ द न्यूरॉन्स है वो कैसा है, तो हम लोग को इजीली देखने को मिल जाएगा जब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन करेंगे. ओके तो देखने को क्या मिलता है स्टूडेंट? इसका सेक्शन करने के बाद देखने को क्या मिलता है, ध्यान देंगे. वन सेकेंड.
लाइक का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है स्टूडेंट जब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन करते हैं। ओके, स्पाइनल कॉर्ड का हम लोग सेक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में उसके न्यूरॉन सेल्स की अरेंजमेंट क्या है। ओके स्टूडेंट, तो जब हम लोगों ने उसका सेक्शन किया तो हम लोग को कुछ ऐसा लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला स्टूडेंट। इसमें जो आपका साइड वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट मैटर, दैट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर, दैट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। ओके, एंड ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट इसको हम लोग बोलते हैं ग्रे मैटर, दैट इज कॉल्ड ग्रे मैटर। ओके, तो व्हाइट मैटर क्या है आप ध्यान देंगे। स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड आपका किसका बना हुआ है? सारे बच्चों को क्लियर हो गया, न्यूरॉन सेल्स का बना हुआ है। तो न्यूरॉन सेल्स में क्या होता है? सेल बॉडी पार्ट हो गया, उसका डेंड्राइट पार्ट हो गया एंड उसका एक्सोनल पार्ट हो गया, नर्व एंडिंग पार्ट हो गई। ये उसका सेल बॉडी पार्ट है, ये डेंड्राइट पार्ट है, ये उसका एक्सोनल पार्ट है। तो इस तरीके की न्यूरॉन सेल्स की अरेंजमेंट होती है इनसाइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल स्टूडेंट? यस या नो में आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। ये जो न्यूरॉन्स की अरेंजमेंट है इस तरीके की अरेंजमेंट होती है इनसाइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड इट इज ए पार्ट ऑफ द सीएनएस पार्ट। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके की अरेंजमेंट होती है। तो यहाँ आपको देखने को क्या मिल रहा है स्टूडेंट? यहाँ आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल का सेल बॉडी पार्ट तो प्रेजेंट है मिड पार्ट में। न्यूरॉन सेल का सेल बॉडी पार्ट कहाँ प्रेजेंट है? मिड पार्ट में प्रेजेंट है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि सेल बॉडी पार्ट है तो उसमें साइटोप्लाज्म होगा, उसमें सारे सेल ऑर्गेनली होंगे, ठीक है ना। तो उसमें सारे सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होने की वजह से, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होने की वजह से वो कलरफुल होता है। दैट मीन्स वो ग्रे इन कलर दिखने में लगता है। तो इसीलिए इसको स्टूडेंट बोला जाता है ग्रे मैटर। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ग्रे मैटर। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे ग्रे मैटर बोलेंगे। ओके, तो ये आपका ग्रे मैटर होता है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ग्रे मैटर आपका बनता किससे है? ग्रे मैटर्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर न्यूरल सेल्स ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ द न्यूरल सेल्स। दैट मीन्स न्यूरॉन सेल्स की बॉडी पार्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है ग्रे मैटर। और व्हाइट मैटर क्या होता है? व्हाइट मैटर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर द एक्सोनल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल का जो एक्सोनल पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है उससे क्या बनता है आपका? व्हाइट मैटर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे व्हाइट मैटर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक्सॉन क्या होता है? बेसिकली एक साइटोप्लाज्म का प्रोजेक्शन ही होता है, लॉन्ग साइटोप्लाज्म का प्रोजेक्शन होता है जो कि सेल बॉडी के बाहर जाके एग्जिस्ट होता है ये, और इसमें साइटोप्लाज्म ही फिल होता है। बट जो साइटोप्लाज्म होता है वो आपका व्हाइट इन कलर होता है, ठीक है ना। वो व्हाइट इन कलर होने की वजह से आपका जो स्पाइनल कॉर्ड का साइड वाला पार्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्हाइट मैटर। तो ये आपका क्या है स्टूडेंट? ये आपका व्हाइट मैटर हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका? व्हाइट मैटर। दैट मीन्स कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ये क्या है? ये क्या है? ये व्हाइट मैटर हो गया, व्हाइट मैटर। एंड ये क्या है? ये हो गया ग्रे मैटर। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना। व्हाइट मैटर किसका बनेगा? एक्सोनल पार्ट का बनेगा। एंड ग्रे मैटर किसका बनेगा? सेल बॉडी पार्ट का बनेगा, जिसको हम लोग साइटोन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको ये इसलिए बताना इंपॉर्टेंट था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, बिकॉज एज यू नो the relay neurons are important factor of the completing process of the reflex arc and reflex action. So every student take a good understanding the relay neurons always present in a gray matter. relay neuron कहाँ पाया जाएगा? हमेशा ग्रे मैटर, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में पाया जाएगा। यहीं पे होते हैं रिले न्यूरॉन।
ओके, तो रिले न्यूरॉन कहाँ पाया जाएगा? आपका ग्रे मैटर पार्ट में पाया जाता है। रिले न्यूरॉन ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रे मैटर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ सीएनएस पार्ट। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट, तो ये ग्रे मैटर हो गया। चलिए आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये आपका एक रिफ्लेक्स आर्क का प्रोसेस है जो कि कल की क्लास में हो गया था। हम लोग क्विक रिवाइज कर रहे हैं एक बार फिर से। ये आपका क्या है? कोई पॉट है, पॉट में कोई बॉइलिंग चीज रखी हुई है। उस बॉइलिंग चीज से क्या है? आपकी हीट निकल रही है, बॉइलिंग वेपर निकल रहा है, ठीक है ना। तो बॉइलिंग वेपर निकल रहा है या हीट निकल रहा है। सपोज आपका हैंड वहां पे चला जाता है। ओके, आपका हैंड जैसे ही वहां पे जाता है, आपके हैंड में प्रेजेंट है मसल्स में प्रेजेंट है रिसेप्टर्स। और मसल्स आपके क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स है। स्किन आपका क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स है। तो सेंसरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं सेंस न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो है, इस हीट वाले पेन, जो आपका हीट वाला पेन मिला हुआ है, डेट मीन्स जो पेन आपको मिला हुआ है हीट की वजह से, ये सेंसरी न्यूरॉन्स इस सिग्नल को लेके जाएगा कहाँ? आपके स्पाइनल कॉर्ड में। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क प्रोसेस आर कंप्लीटेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द सीएनएस पार्ट। सीएनएस पार्ट के स्पाइनल कॉर्ड से ही उसको हम लोग रेगुलेट कर लेते हैं, वो ब्रेन तक नहीं जाती इसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है बेसिकली स्टूडेंट? ये स्पाइनल कॉर्ड है। यहाँ आपका जैसे ही आपके हाथ में पेन होता है हीट की वजह से, अब पेन वाले सिग्नल को आपकी सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगी कहाँ? आपके स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर पार्ट में। ये क्या है? देखिए, ये ग्रे मैटर पार्ट है। अब ग्रे मैटर पार्ट में प्रेजेंट है क्या? आपका रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या करेगी? उस सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जो सिग्नल आया हुआ है पेन को, उसको रिसीव करेगी। रिसीव करने के बाद उस पर एनालाइज करेगी। एनालाइज करने के बाद फिर उस पर कमांड देगी। अब जो आपकी न्यूरॉन्स यहाँ से निकलेगी, उस न्यूरॉन्स को हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट मोटर न्यूरॉन। ये देखिए लिखा हुआ है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करेगी? आपका जो भी उससे कमांड लेके आ रही है, उसकी वजह से आपकी मसल्स में इफेक्ट देखने को मिलेगा। डेट मीन्स आपका जो हैंड है वहां से मूव कर जाएगा, आप उसको फ्रॉम अवे कर लोगे। डेट मीन्स उसको वहां से दूर कर लोगे, हटा लोगे। तो ये सारे प्रोसेस होती है आपके किसमें? रिफ्लेक्स आर्क में। ओके, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आपको ये तो कल के ही क्लास में बता दिया गया स्टूडेंट। आज की क्लास में आपको स्पेशली ये देखना है कि रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन में डिफरेंट क्या होता है। तो रिफ्लेक्स आर्क जो होता है, रिफ्लेक्स आर्क इट इज कंट्रोल बाय द वॉलेंटरी एक्शन। वॉलेंटरी एक्शन के थ्रू ये कंट्रोल होता है रिफ्लेक्स आर्क एंड कंप्लीट होता है। बट रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड एंड कंप्लीटेड बाय द इनवॉलेंटरी एक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमने क्या बताया स्टूडेंट कि जो रिफ्लेक्स आर्क होता है, रिफ्लेक्स आर्क completed and regulated by the voluntary action। वॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या? वॉलेंट्री एक्शन आपको किस में देखने को मिल रहा है? आपकी वॉलेंट्री मसल्स में।
अब वॉलेंट्री मसल्स क्या होता है स्टूडेंट? दैट टाइप ऑफ मसल्स विच आर कंट्रोल्ड बाय इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। ऐसी मसल्स जो कि हम लोग के कंट्रोल में किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करती है उसको हम लोग वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। जैसे आपकी नेक की मसल्स क्या है? वॉलेंट्री मसल्स है। ये जब आप चाहते हो तभी मूव करते हो, जब नहीं चाहोगे तो नहीं मूव करेगी। आपकी हैंड की मसल्स क्या है? वॉलेंट्री मसल्स है, ये आपके कंट्रोल में काम करती है। आपकी लेग की मसल्स क्या है? वॉलेंट्री मसल्स है, ये आपके कंट्रोल में काम करती है। तो दैट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स विच आर कंट्रोल्ड बाय इटसेल्फ, दैट टाइप्स ऑफ मसल्स which are controlled by itself, that is called voluntary muscles. And voluntary muscles are responsible for the voluntary actions, and as you know voluntary actions are regulate and complete the process of the reflex arc. I hope are you getting my point? Okay student, तो वही हमने लिखा है कि reflex arc completed and regulated by the voluntary actions, that means they are controlled by itself. Okay, controlled by itself. And reflex action are controlled and regulated by the involuntary action. ओके स्टूडेंट, तो आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, एंड जो रिफ्लेक्स आर्क होता है वो वॉलेंट्री एक्शन होता है। मेन की पॉइंट यही है। तो रिफ्लेक्स आर्क, दैट प्रोसेस आर कंप्लीटेड एंड रेगुलेटेड बाय द voluntary action, and voluntary action that means that actions that are controlled by itself, ऐसी एक्शन जो कि हम लोग के कंट्रोल में रहेगी। ओके, एंड involuntary actions are responsible for the completing process of the reflex action, and these reflex actions are completed by the voluntary muscles. Involuntary muscles that involve in the involuntary actions, that means that types of muscles which are do not controlled by itself, and that actions that are do not controlled by of the CNS part. ओके स्टूडेंट, तो ये हम लोग के CNS पार्ट के, दैट मीन्स जो CNS से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे इनवॉलेंट्री एक्शंस होगा हम लोग की मसल्स के थ्रू, हम लोग की स्किन के थ्रू। तो इसे ही बोलते हैं इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से।